औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में खुश्क जिल्द के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तकरीबन बहुत से लोगों को होती हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं इस बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं कि सर्दियों में इनकी स्किन ख़राब हो जाती है। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका सहारा लेकर आप सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन की केयर कर सकें और आपकी स्किन जो है वो मॉइस्ट भी रहे, आपकी स्किन जो है वो फटे भी ना और आपकी स्किन जो है वो उस पर वो खुरदरापन भी ना आए और आपकी स्किन जो है वो स्मूथ एंड सॉफ्ट रहे। तो इसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और वो है डायरेक्टली आपकी स्किन की केयर जो है वो आप कैसे करें। सबसे पहले आप जब वज़ू करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, नहाते हैं तो पानी का टेम्परेचर जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। आपकी स्किन के लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी ईज़िली आप उसको बर्दाश्त कर सकें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो उससे आप जो है तो अपने चेहरे को धोएं या उससे नहाएं या उससे वज़ू करें। तो ऐसी चीज़ें जो है ये आपके स्किन टेक्सचर को खराब कर देती हैं। सो ऐसा टेम्परेचर जो आपके बॉडी टेम्परेचर के हवाले से वो बेरेबल हो, आप उस पानी का इस्तेमाल ईज़िली कर सकें और आपको कोई ठंडक या गर्मी की वजह से उस पानी के इस्तेमाल में कोफ़ का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आप पानी का इस्तेमाल ऐसे कीजिए। फिर अपने मुँह हाथ धो के अच्छी तरह सुखा के और कोई अच्छा सा इमोलिएंट या कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, जिससे आपके चेहरे की ताज़गी जो है वो बरकरार रहती है। चेहरे की ताज़गी को बरकरार रखने के लिए उसका मॉइस्चर अगर आप वो करते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप ज़रूर देख लिया करें अपने मॉइस्चराइज़र की खरीदारी के वक्त, उसमें हाइलुरोनिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो। तो यही हाइलुरोनेट्स जो है ये आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर रखती है। खुराकों में ये है कि आप अगर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो वो आपके लिए यकीनी तौर पर बेहतर होती है, जिस तरह के सिट्रस फ्रूट्स हो गए। इसी तरह आप सलाद वगैरह का इस्तेमाल सर्दी के मौसम में ज़्यादा कीजिए। गाजरें अवेलेबल हैं, मूली अवेलेबल है, इसी तरह खीरे वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका रायता बनाकर खुसूसी तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके डबल फ़ायदे हो जाते हैं। एक, आपको सलाद के जो फ़ायदे हैं वो मिल रहे होते हैं, आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की विटामिन सी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है वो आपको मिल रही होती है। एडेड बेनिफिट रायता बनाने का क्या होता है कि आप इनमें अगर दही का इस्तेमाल करें तो दही के जो फवायद हैं वो भी आपको हासिल हो जाते हैं। दही आपके स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए, मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। आपका हाजमा बेहतर होता है, आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो बेहतर रहता है। तो आपको ग़िज़ाइयत के साथ साथ जो है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है वो भी हासिल हो जाती है। दूध का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि ये आपकी नरिशमेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप अगर साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात ज़रूर ज़हन में रखिए कि हर साबुन जो है वो हर सीज़न के लिए नहीं होता। कुछ साबुन ऐसे होते हैं कि जो कि ड्राई होते हैं, उसमें मॉइस्चराइज़र ऐड नहीं होता और वो इस्तेमाल होते हैं जनाब गर्मियों में नहाने के लिए, ताकि आपकी स्किन की जो ऑयली टेक्सचर है उसकी वजह से गर्मियों में जब आप चिपचिपाहट का शिकार होते हैं वो कम हो जाती है और उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। आप अगर फेस वॉशेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं रात को, अक्सर ख़वातीन जो होती हैं, वर्किंग वुमेन जो होती हैं या ख़वातीन अक्सर औकात जो हैं तो पार्टीज़ वगैरह में जाती हैं, गैदरिंग्स में जाती हैं, वापस आती हैं तो उनका मेकअप जो होता है वो उतारना एक मसला होता है। अक्सर औकात मेकअप उतार लेती हैं लेकिन मेकअप के जो असरात होते हैं उनकी स्किन पर वो बरकरार रहते हैं। तो सर्दियों में अगर आप अपना मेकअप वगैरह उतारती हैं या आप बाहर से आए हैं और आपकी स्किन डस्ट को, स्मोक को, पोल्यूशन को एक्सपोज है, अगर मेल हजरात भी खुसूसन, तो यकीनी तौर पर वो अगर नीम गर्म पानी से पहले अपना चेहरा धो के और फिर एक अच्छे मॉइस्चर वाला मॉइस्चराइज़र कोई फेस वॉश अगर वो इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होता है। उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो।